शिव कथा, भक्ति, त्याग और सृष्टि का रहस्य। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो भगवान शिव के अनंत स्वरूप, उनकी भक्ति के महत्व और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे त्याग, वैराग्य और सच्ची निष्ठा हमें परम सुख की ओर ले जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देव और दानव दोनों ही अमरता प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। दोनों ही पक्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। देवताओं को वरदान मिला कि उन्हें अमृत मंथन से अमरता प्राप्त होगी, जबकि दानवों को छल और कपट से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देव और दानव मिलकर समुद्र को मथने लगे। 14 रत्न निकले, जिनमें से एक हलाहल विष भी था। ये इतना भयंकर विष था कि इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। जब विष निकलने लगा तो सभी देवी देवता और दानव भयभीत हो गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा। कोई नहीं जानता था कि इस भयंकर विष का क्या किया जाए। तब सभी भगवान शिव की शरण में गए। शिव शमशान में वास करते हैं, संसार के सभी कष्टों को हरते हैं। उन्होंने सृष्टि को बचाने का बीड़ा उठाया। शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीव्र था कि उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये घटना शिव के त्याग और करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के केवल सृष्टि की रक्षा के लिए इतना भयंकर कष्ट सहा। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि पालक भी हैं। वे संसार के सभी दोषों और कष्टों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, ताकि संसार में शांति और संतुलन बना रहे। भक्त मार्कंडेय की कथा, मृत्यु पर विजय। अब हम एक और कथा सुनते हैं जो शिव भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। ये कथा है भक्त मार्कंडेय की। मार्कंडेय ऋषि मृकुंडु के पुत्र थे। उन्हें अल्प आयु का श्राप मिला था। ज्योतिषियों ने बताया कि वे केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे। मृकुंडु ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी अल्प आयु के बारे में जानने के बाद भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। जैसे जैसे उनके आयु के 16 वर्ष पूरे होने लगे, यमराज उन्हें लेने के लिए आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। यमराज ने उन्हें खींचने के लिए अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। जब यमराज का पाश शिवलिंग को छू गया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके भक्त को कोई नहीं छू सकता। शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। शिव और सती की प्रेम कहानी, त्याग और पुनर्जन्म। अब हम शिव और उनकी पहली पत्नी सती की मार्मिक प्रेम कहानी को सुनते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से प्रेम करती थीं। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि वे शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे और उनका कोई गृहस्थ जीवन नहीं था। इसके बावजूद सती ने शिव से विवाह करने का फैसला किया। शिव और सती का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष कभी इस रिश्ते से खुश नहीं हुए। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को छोड़कर। सती को बहुत अपमान महसूस हुआ कि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया। शिव ने सती को जाने से रोका, लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां दक्ष ने सती और शिव का और भी अपमान किया। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी। वो उसी यज्ञ कुंड में कूद गईं और अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के प्राण त्यागने का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके इस क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को शांत करें। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए।
शिव ने फिर से घोर तपस्या की और सती ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अंत में शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। ये कहानी प्रेम, त्याग, पुनर्जन्म और अटूट निष्ठा को दर्शाती है। ये हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता और हर कठिनाई के बाद भी विजयी होता है। शिव का महत्व, सृष्टि के आधार। इन कथाओं से हमें शिव के विभिन्न स्वरूपों और उनके महत्व का पता चलता है। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड के आधार हैं। सृष्टि के संहारक, वे अज्ञान, अहंकार और बुराई का नाश करते हैं, जिससे नई शुरुआत संभव हो सके। सृष्टि के पालक, वे अपनी करुणा और प्रेम से सभी जीवों का पालन करते हैं, जैसा कि उन्होंने हलाहल विष पीकर किया। योगी और तपस्वी, वे हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शांति और मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। भोलेनाथ, वे अपने भक्तों पर आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद देते हैं। शिव का स्वरूप जितना जटिल है, उतना ही सरल भी है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी कैसे वैराग्य का भाव रखा जाए। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे अपनी आंतरिक बुराइयों को दूर करके सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। शिव की पूजा केवल मंदिरों में जाकर या मंत्रों का जाप करके ही नहीं होती, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर भी होती है। जब हम त्याग, करुणा, धैर्य और निष्ठा की मार्ग पर चलते हैं, तो हम वास्तव में शिव की आराधना करते हैं। ये शिव कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, दूसरों के प्रति दयालु रहें और हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास रखें। शिव हर कण में विद्यमान है और उनकी कृपा से ही ये संसार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये शिव कथा आपको पसंद आएगी और आपको लगभग 30 मिनट का सुनने का समय मिलेगा। क्या आप शिव के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?